टॉपिक इज रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अब आज टॉपिक होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट जानना होगा। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए ए बी सो आपको पहले प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। सो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 25 26। सो पहले आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए। सो पहले आपको प्लेस वैल्यू जानने के लिए आपको प्लेस वैल्यू जानने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई आस्क किया, कोई बताता है जे के प्लेस वैल्यू का मान क्या है। सो आप देख कर बता सकते हैं 10 है। सो प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बाद ऑपोजिट वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। ऑपोजिट वैल्यू जानने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो SSRI। सो आपका सी इसका एस का ऑपोजिट एस है, एस का ऑपोजिट एस है, आर का ऑपोजिट आई है, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा लाभ LOVE लाभ, एल ऑपोजिट बी एल ऑपोजिट। सो लाभ। इसके अलावा GT रोड इसके अलावा जंगल क्वीन। इसके अलावा PK मूवी। ये ऑपोजिट वैल्यू याद करने का ट्रिक है। GT रोड। इसके अलावा CX PK मूवी। इसके अलावा मैन। सो आप देख सकते हैं ऑपोजिट वैल्यू। नेक्स्ट आपको रिवर्स वैल्यू जानना पड़ेगा। नेक्स्ट रिवर्स वैल्यू जानना पड़ेगा। रिवर्स वैल्यू जानने के लिए आपको प्लेस वैल्यू से 27 से बात देना पड़ेगा, शब्द करना पड़ेगा 27 से। सो रिवर्स 27 माइनस उसका, सपोज आपको बाहर करना है एम का रिवर्स वैल्यू क्या है। सो 27 का 30 40। सो एम का रिवर्स वैल्यू ए नहीं। सो ऐसा ही बैर करना पड़ेगा। सो कोई अल्फाबेट सीरीज आपको याद जल्दी रखने के लिए दो शॉर्ट इजी ट्रिक है। सो आपको रिमेम्बर, आपको याद रखना होगा ई जो टी 5 10 15 20 25। सो आपको यहाँ पर 5 गैप का जा रहा है। सो 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25। सो +5। इसके अलावा आपको और एक वर्ड याद रखना पड़ेगा सिप्रोलैक्स। वेट। सो आपको याद रखना पड़ेगा 3 का गैप का सिप्रोलैक्स। आपको C याद रखना पड़ेगा। इसके बाद F I, इसके बाद L, इसके बाद L, इसके बाद सिप्रोलैक्स याद रखना पड़ेगा। 3 6 9 12 15 18 21 24। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 का गैप हो रहा जा रहा है। सो 3 6 9 12 15 18 21 24। सो आप यहाँ पर देख सकते हो +3 का गैप जा रहा है, +3। सो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपोजिट वैल्यू जानना पड़ेगा। सो ऑपोजिट वैल्यू बेर का इजी का नियम है
श्री, लव, इवनिंग, जीटी रोड, जंगल क्वीन, पीके मूवीज, इसके अलावा मैन। इसके अलावा रिवर्स वैल्यू जानना पड़ेगा। रिवर्स वैल्यू ए का ऑपोजिट, सॉरी रिवर्स वैल्यू ए का ऑपोजिट जेड, सो रिवर्स वैल्यू जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो हमको क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, आप देख सकते हो कि सी का एक्स, ई का भी, आर आई टी जी, ए का बदले जेड, आई का बदले आर, एम का बदले एन। सो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सी रिटेड एक्स का। सो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा ऑपोजिट वैल्यू। सो आप सिर्फ ऑपोजिट वैल्यू जान ले, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इजीली। सो ऑपोजिट वैल्यू ए से श्री, जीटीआर, जंगल को। सो आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट वैल्यू बेर करने के लिए वेट, यहाँ पर रिवर्स वैल्यू वेट ए का जेड, बी का वाई, इसकी तरीका जाता है। और ऑपोजिट वैल्यू बेर करना 27 से माइनस करना प्लेस वैल्यू। सो ऑपोजिट वैल्यू बार करना 27 से माइनस। सो आपको ऑपोजिट वैल्यू बार करने के लिए डी मान 4, सो 27 से 4 बांधना 23, 23 पर आया है डब्ल्यू। सो आपको यहाँ पर ड्यू मन रखना पड़ेगा, ड्यू माउंटेन ड्यू, सही ऑपोजिट वैल्यू याद रखना। इसके वाला ऑपोजिट ऑफ एम का ऑपोजिट एन, एम का ऑपोजिट एन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद ओ एन प्लेस वैल्यू 15, 12 होगा, 12 एल। बी एर ऑपोजिट 2, 27 से 25, 25 का होगा वाई। एस का ऑपोजिट एश, जी टी का जी टी रोड, जी एर ऑपोजिट टी, की एर ऑपोजिट होगा जंगल क्वीन जे। सो इसको आपको ऑपोजिट वैल्यू जानना होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ऑपोजिट वैल्यू शॉर्ट का नेम एश एस आर आई, लव, जीटी रोड, पीके मूवीज, जंगल क्वीन, मैन एंड सो ऑन। सो आपको याद रखना पड़ेगा। सो ऑपोजिट वैल्यू। नेक्स्ट, व्हाट विल बी। सो आपको यहाँ पर सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। सो ए में प्लेस वैल्यू 30, ए प्लेस वैल्यू 1, टी एर प्लेस वैल्यू 20। सो आप आर का प्लेस वैल्यू देख सकते हो, आर का 18, और वाई का 15, 25 सॉरी, एंड के का आपको याद रखना पड़ेगा 11। सो के का आपको प्लेस वैल्यू आपको 11 मान रखना। सो आपको दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ। सो कोडिंग या डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। सो प्लेस वैल्यू बेर करने का आसान का नियम है सिप्रोलेक्स, CFIROLUX, सिप्रोलेक्स एंड इजोटी, आपको रिमेम्बर होना चाहिए। सो आप ये दो वर्ड याद रखना, तो आपको कोडिंग सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते इक्वेशन व्हाट विल बी। सो इक्वेशन व्हाट विल बी। नेक्स्ट, ई का प्लेस वैल्यू 5, क्यू का प्लेस वैल्यू 17, यू का प्लेस वैल्यू 21, ए का प्लेस वैल्यू 1, टी का प्लेस वैल्यू 20, आई का प्लेस वैल्यू, आई का इंटरनेशनल रिलेशन 9, ओ का 15, एन का 14। सो याद रखना। सो ए का 5, क्यू का 7, यू का 21, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। सो आप यहाँ पर -2 करके आंसर मिल जाएगा। -2 सीरीज जाएगा। सो ई से 5 से -3, सो यहाँ पर ई से -2 का यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट,
क्यू का 17, 7 से 2 घटेगा वो आएगा यहाँ पर। सो सॉरी सी, क्यू का 2 से 15 ओ। यहाँ पर आप देख सकते यू का मान 21, सो 2 घटक ये 90 कर लेगा, एश होगा। ए का 1 से 2 बाद देगा 25 बेसिकली वाई होगा। नेक्स्ट टी का मान 20 से -2 बाद 18 होगा, 18 का मान है आर। इसका बाद आई का मान प्लेस वैल्यू मान है 9, इसका ऑपोजिट, इसका -2 कर 7 पर जी आएगा। ओ का प्लेस वैल्यू 15 से घट कर 2 घट कर 13 आएगा, 13 इसको कहते हैं एम। एंड एन का प्लेस वैल्यू 14 है, 14 से 2 घट कर आएगा तो 12 पर आएगा एल। सो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा COSYRGAML। सो यहाँ पर दिस क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो टर्मिनल रिटन एज NSFUMBSJ एंड अमेरिकन हॉट वुड बी। सो आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू टी का प्लेस वैल्यू क्या है आपको याद रखना 20, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का 18, एम का 30, आई का 9, एन का 14, ए का 1। यहाँ पर ये 12, यहाँ पर एल का प्लेस वैल्यू मान 12। सो एन का प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर 14, एस का प्लेस वैल्यू 19, एफ का प्लेस वैल्यू 6 और टी का प्लेस वैल्यू यू का, यहाँ पर यू का प्लेस वैल्यू 21, एम का 13, बी का 2, तब इसका बाद ए इसका प्लेस वैल्यू 8 और जे का प्लेस वैल्यू 10। सॉरी यहाँ का एम होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी प्लेस वैल्यू बैठे के आप देख सकते हो, यहाँ पर आप डिवाइडेड कर देगा। सो आपको देखेगा 13 से 14 ये फॉरवर्ड पैटर्न, 18 से 19 इसे इसका। नेक्स्ट एल का एम, आई का जे, ए का बी, एन का एम। सो ऐसा ही अमेरिकन में होगा। सो अमेरिकन में आप देख सकते हो आर का प्लेस वैल्यू 18, सो इसका बाद पड़ेगा एस होगा, ए का बाद में आएगा बी, इसका बाद ई का प्लेस वैल्यू 5 तो 6 आएगा, एफ, एम का प्लेस वैल्यू एन। नेक्स्ट ऐसा ही एन का ऑपोजिट एम, आई का ऑपोजिट आर, आई का बाद जे, इसका बाद ए का बाद बी आएगा, सी का बाद डी। सो ऐसा क्रॉस में या नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो डॉटर इज रिटेन TER
TER डॉटर। सो आप यहाँ पर देख सकते हो टार, यहाँ पर टार और यहाँ पर टार सेम है। सो ये भावे यहाँ पर से ऐसा ही किया मैथ का। सो रीजनिंग आपको आन का लास्ट का 3 वर्ड, या राशियन तो व्हाट शुड बी, सो राशियन एंड इसके बाद आपको राशिया यहाँ पर जाए राशिया, तो ऐसा चलेगा। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिकली आपको पहले प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा, इसके बाद ऑपोजिट वैल्यू, रिवर्स वैल्यू, उल्टो रिवर्स, एम का ऑपोजिट रिवर्स वैल्यू एन होगा।